सुधीर एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन था। उसके पास सब कुछ था, शानदार घर, महंगी गाड़ियां और एक बड़ी कंपनी। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। वह खुश नहीं था, हमेशा तनाव में रहता, किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं और अक्सर गुस्से में रहता। एक दिन जब वह ऑफिस में बैठा था, उसकी माँ का फोन आया। माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और गांव में अकेली रहती थी। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा बहुत दिन हो गए, एक बार गांव आ जाओ। सुधीर ने बहाना बनाकर फोन काट दिया। उसके पास वक्त नहीं था। बिजनेस की मीटिंग्स, टारगेट्स और फायदे नुकसान में उलझा सुधीर भूल चुका था कि असली खुशी कहाँ होती है। एक दिन अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा समय नहीं बचा। ये सुनकर सुधीर हड़बड़ा गया। वह तुरंत अपना बिजनेस छोड़कर गांव पहुंचा। गांव में सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने बचपन में देखा था। कच्चे घर, मिट्टी की सोंधी खुशबू और वह पुराना बरगद का पेड़ जिसके नीचे बैठकर वह कभी माँ से कहानियां सुना करता था। माँ बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए सुधीर का हाथ थामा। बेटा, तुमने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन क्या तुमने खुद को पाया? सुधीर कुछ नहीं बोल सका। गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे जिन्हें सब छाया बाबा कहते थे। वे हमेशा गांव के लोगों की मदद करते और उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाते। माँ ने सुधीर से कहा, अगर तुम सच में अपने जीवन का अर्थ समझना चाहते हो तो छाया बाबा से मिलो। सुधीर, जो हमेशा तर्क और लॉजिक में विश्वास करता था, साधु महात्माओं को बेकार समझता था। लेकिन माँ की आखिरी ख्वाहिश थी तो वह मजबूरी में उनके पास चला गया। छाया बाबा एक पुराने मंदिर के पास बैठे थे। उन्होंने सुधीर को देखा और मुस्कुरा दिए। बेटा, तुम क्या खोज रहे हो? सुधीर ने झिझकते हुए कहा, मैं कुछ नहीं खोज रहा। बस माँ ने कहा था आपसे मिलूं, इसलिए आ गया। छाया बाबा ने उसे पास बिठाया और कहा, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था जो हमेशा अंधेरे से डरता था। वह दिन में तो खुश रहता, लेकिन रात होते ही उसके मन में डर बैठ जाता। उसे लगता कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। वह बहुत अमीर था, लेकिन हर वक्त डर में जीता था। एक दिन उसने एक ज्ञानी से पूछा, मैं इस अंधेरे से कैसे बच सकता हूँ? ज्ञानी ने कहा, तुम अंधेरे को हटाने की कोशिश मत करो, बस एक छोटा सा दीपक जलाओ। आदमी ने ऐसा ही किया और उसे एहसास हुआ कि अंधेरा कभी उसका दुश्मन था ही नहीं, बस उसे रोशनी की जरूरत थी। सुधीर इस कहानी को सुनकर चुप रहा। छाया बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम समझे? सुधीर ने सिर हिलाया, शायद नहीं। छाया बाबा ने कहा, बेटा तुम भी उस आदमी की तरह हो। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हें खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि तुम बाहर की दौलत इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन अंदर की रोशनी खो बैठे हो। सुधीर के भीतर कुछ टूटने लगा। उसे अपनी गलतियां दिखने लगीं। उसने कभी माँ के साथ वक्त नहीं बिताया। वह सिर्फ दौलत के पीछे भागता रहा, लेकिन जो सच में कीमती था उसे कभी संभाल नहीं पाया। उस दिन के बाद सुधीर बदल गया। उसने माँ के साथ समय बिताना शुरू किया। गांव के लोगों की मदद करने लगा। उसने अपने बिजनेस को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए एक साधन बना दिया। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि असली सफलता दौलत नहीं, बल्कि सुकून और सच्चे रिश्तों में है। माँ जब दुनिया से गई तो उनके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उनका बेटा अब जिंदगी की असली दौलत को समझ चुका था।